पर एनसीपी को लेकर यह है कि एनसीपी में नाराजगी है। इसको लेकर एनसीपी नेताओं से देवेंद्र फडणवीस मिलने के लिए पहुंचे हैं। फडणवीस अजित पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और एनसीपी के सुनील तटकरे के घर ये बातचीत जो है वो हो रही है। इससे पहले खबर आई थी कि एनसीपी का कोई मंत्री जो है वो इस सरकार में नहीं होगा और अब यहां पर देवेंद्र फडणवीस यहां अजित पवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो नाराजगी की खबर एनसीपी में और से ये बड़ा अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है। एनसीपी के सुनील तटकरे के घर पर ये बातचीत हो रही है। तो यहां पर नई कैबिनेट जो नई सरकार की होगी उसमें कौन कौन मंत्री बनेगा उसके नाम जो है अब सामने आ रहे हैं। उधर एनसीपी को लेकर खबर आई है कि वो इससे थोड़ा नाराज दिख रहे हैं और इसी सिलसिले में देवेंद्र फडणवीस अजित पवार से मुलाकात करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, आपसे थोड़ी देर पहले खबर आई थी कि एनसीपी जो है वो शामिल नहीं होगी यहां पर नई सरकार में, उनका मंत्री नहीं होगा और अब नाराजगी की एक तरह से खबर है। देवेंद्र फडणवीस पहुंचे मिलने, क्या बातचीत क्या खबर यहां से निकल कर आ रही है, किस बात पर नाराज है एनसीपी? जी देखिए, निश्चित तौर पर पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरह से महायुति गठबंधन ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे की शिवसेना को कैबिनेट में जगह दी जा रही है तो अजित पवार की एनसीपी पार्टी का भी एक मंत्री जो है वो इस कैबिनेट में निश्चित तौर पर दिखेगा। ये पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये लगभग तस्वीर साफ हो गई है कि एनसीपी की तरफ से कोई मंत्री नहीं होगा और उसके बाद जो दिल्ली में सुनील तटकरे एनसीपी के सांसद है, उनके घर पर अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे जो एनसीपी के लीडर है, तमाम वे यहाँ पर मौजूद थे। और कुछ देर पहले यहाँ पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पहुंचे हुए। दरअसल जो जानकारी हमें बताई जा रही है उसके मुताबिक अजीत पवार इस बात से नाराज है कि उन्हें और उनके पार्टी के किसी सदस्य को जो है इस बार मोदी कैबिनेट में कोई जगह नहीं दी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि एनडीए के नए अलायंस के तौर पर अजीत पवार कुछ साल पहले ही साथ आए हुए हैं। ये कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें कहीं ना कहीं एक मंत्री पद जरूर दिया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे दोनों का नाम जो है वो रेस में आगे दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि किसी को कोई फोन प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं आया है और इसी बात को डिस्कस करने के लिए अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को बुलाया और थोड़ी देर पहले ही देवेंद्र फडणवीस सुनील तटकरे के घर पर पहुंचे और ये मुलाकात यहां पर शुरू है। जी अच्छा, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कोई फोन नहीं पहुंचा इनको लेकर, इस बात से नाराजगी है यहाँ पर रौनक, या फिर ये फैसला एनसीपी का था? नहीं, देखिए, बीजेपी या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई अब तक कॉल नहीं गया है, इसलिए वो नाराज है। शुरुआती तौर पे जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ जब अजीत पवार और सुनील तटकरे की मुलाकात हुई थी, उस वक्त भी इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ था कि एनसीपी कोटे से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री कार्यालय से लोगों को फोन गए जो आज शाम को मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसमें एनसीपी का कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं दिखाई दे रहा और इस बात की नाराजगी पार्टी उनके कार्यकर्ताओं में है, नेताओं में है। अजीत पवार से इसी सिलसिले में मुलाकात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस फिलहाल सुनील तटकरे के घर पर पहुंचे हैं। जी शुक्रिया आपका रौनक, ये सब जानकारी के लिए। तो बड़ा अपडेट यहाँ पर महाराष्ट्र से निकल कर आ रहा है जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुलाकात करने के लिए अजित पवार से पहुंचे हैं। लेकिन अगर रौनक यहाँ पर देखिए, हम एनसीपी का प्रदर्शन भी इस बार कुछ अच्छा नहीं रहा था। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे यहाँ पर सामने आए, ऐसे में जब विधायकों की बैठक अजित पवार ने बुलाई थी तब भी खबर आई थी थोड़ी बहुत नाराजगी वहां पर थी। तो एनसीपी में सब कुछ ठीक है क्या? अजय, देखिए, मुख्य तौर पर अगर देखें तो अजीत पवार ने लोकसभा के केवल 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से एक सीट वो जीत पाए हैं। तो उनका प्रदर्शन तो वैसे अगर देखें तो खराब ही रहा है, लेकिन उनको उम्मीद ये थी कि जिस तरह से गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, लिहाजा एनसीपी कोटे से एक मंत्री जो है वो बनाया जाना चाहिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीट्स की भी ज्यादा मांग नहीं की थी। जितनी सीट बीजेपी ने दी उतनी सीटों पर ही वे चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। ये बात जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह के चुनाव परिणाम आए, एनसीपी पार्टी के विधायकों के मन में भी कहीं ना कहीं एक बेचैनी जो है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अब यह है कि अलायंस पार्टनर में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी इसको कैसे संभाल पाती है देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जो पहले बातचीत सामने निकल कर आ रही थी कि एनसीपी कोटे से कोई एक मंत्री पद जरूर दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जी
बहुत शुक्रिया रौनक आपका सब जानकारी के लिए। तो अब होता हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है कि एनसीपी के कोटे से कोई मंत्री यहां पर बनेगा, और इसी सिलसिले में ये थोड़ी नाराजगी एनसीपी में दिख रही है। और ये देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात जो है वहां पर करने के लिए वो पहुंचे हैं अजित पवार से। तो आप देखिए यहाँ पर क्या और अपडेट आते हैं। रौनक हमारे सहयोगी लगातार जानकारी इस सिलसिले में पहुंचा रहे हैं।